भोपाल में लव जिहाद का अनोखा मामला, जिसमें शुभम गोस्वामी से बने अमन खान की हुई घर वापसी। मंत्री विश्वास सारंग ने कराई। आज राजधानी भोपाल में जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के निवासी अमन खान, जो पूर्व में शुभम गोस्वामी था, की करीब 4 साल के बाद घर वापसी हुई। मामला ये कि शुभम गोस्वामी, जिसका एक मुस्लिम युवती के प्रेम प्रसंग था, लेकिन युवती के घर वालों को जब इस बारे में मालूम पड़ा तो उन्होंने शुभम पर दबाव बनाना शुरू किया। अगर वह मुस्लिम धर्म अपना लेगा तो उसकी शादी वह अपनी बेटी से कर देंगे। उनके कहने में आकर शुभम गोस्वामी ने अपना धर्म परिवर्तन कर अमन खान बन गया। शुभम गोस्वामी ने मीडिया को बताया कि उस पर दबाव डालकर उसे गो मांस भी खिलाया गया और उसे किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता था। शुभम ने बताया, झूठा आरोप लगाकर पास्को एक्ट की धाराओं के तहत उसको 4 महीने के लिए जेल भी भेज दिया गया था और इस पूरी घटना के बाद उसके परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तब वह आत्महत्या का विचार कर रहा था। इस बीच उसकी मुलाकात मंत्री विश्वास सारंग से हुई। मंत्री सारंग के दखल के बाद पुलिस जांच के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले दोषियों पर कार्रवाई हुई। मामले में 3 लोग जेल में हैं और शुभम गोस्वामी की विधिवत घर वापसी हुई। मंत्री विश्वास सारंग और गुफा मंदिर के महंत रामप्रवेश जी महाराज की उपस्थिति में उसकी सनातन धर्म में मंत्रोच्चारण और विधि विधान से वापसी कराई गई। आया था, मैं रोज दर्शन करता हूँ और इसने अपनी बहुत ही दर्दनाक कथा मुझे बताई जी। इस बेटे पर दबाव बनाकर अत्याचार किया गया जी और प्रेम जाल में फंसाकर, बहला फुसलाकर इसके माता पिता को मारने की धमकी देकर इसको मुसलमान बनाया गया, जमात में भेजा गया, गोमांस जबरदस्ती खिलाया गया। ये पूरी कहानी इसने जब मुझे बताई तो हमने उचित कार्रवाई के लिए कहा। इसकी पूरी जांच हुई जी। करीब 1-1.5 महीने की जांच के बाद ये पूरा तथ्य सामने आया। मध्य प्रदेश में कानून है, किसी भी व्यक्ति को बहलाकर, फुसलाकर, प्रेम जाल में फंसाकर, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, उसको धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और वो 3 लोग जेल में भी हैं। इस बेटे ने आज स्वयं ही स्वप्रेरणा से ये निश्चित किया कि वो अब वापस हिंदू धर्म अपनाएगा और आज अमन पुनः शुभम बना है, शुभम गोस्वामी बना है। विधि विधान से, देवल स्मृति प्रक्रिया से इसका धर्म परिवर्तन हुआ है। षड्यंत्र पूर्वक बन गया था मैं, अब मेरे को बढ़िया लग रहा है। तो इसी तरीके का दबाव है क्या आपके ऊपर? उन्होंने क्या किया था वो बताइए। और आज आप वापस दबाव कुछ समय पहले था, लेकिन अब दबाव नहीं है। वो वापस तो नहीं जाएंगे दूसरे धर्म में? नहीं पक्का? तो यहाँ आने का मकसद दबाव पूर्वक। बोलिए। हाँ तो बोले तो अमन, आप कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर, बताइए पूरा आप अपना बताइए कि कैसे और ये आपके मन में विचार कैसे आया? कुछ ऐसा था, वो परिवार था एक मुसलमान परिवार, उनके द्वारा मैं बनाया गया था, परिवार के द्वारा बनाया गया था, मैं कन्वर्ट हो गया था। लड़की के कहने पे, उनके पिताजी के कहने पे, मम्मी के कहने पे, और उनके अनुसार मैंने उनकी जो पद्धति थी, जो उनकी धार्मिक थी, वो पूरी मजहब के हिसाब से चला मैं। पर उनने मेरे को उसके बाद भी परेशान करा और मेरे को धोखा दिया। अंतिम में उनने मेरा साथ भी छोड़ दिया था और मैं परेशान हो गया था। जब मैं सुसाइड करने की नौबत आ गई थी और थाने वाने में सुनवाई नहीं हो रही थी, काफी परेशान भी हुआ। फिर जाके मैं मंत्री जी के पास आया, वहाँ से फिर ये उन पर कार्रवाई हुई और मैं पुनः जो हिंदू धर्म में वापस आ गया हूँ। जॉब करता हूँ। नहीं, कोई सुरक्षा की आवश्यकता तो नहीं है आपको, क्योंकि उन लोगों से वापस से कुछ गलत ना करे, कुछ ऐसा सोच। ये तो यार मेरे हाथ में ऊपर वाले जाने यार, अब आगे जाके पता चलेगा। अच्छा, आगे जाके पता चलेगा, पर अभी ऐसा कोई भय नहीं है ना? आपके पुराने परिवार से आपकी मुलाकात हुई अभी तक? हाँ, बात हो, अब जाऊंगा उन्हीं के पास। उनके पास जाएंगे जी। कैसा लगा उनको आपके पास वापस आने पर? वो खुश है। वो धोखेबाज लोग हैं, उनने धोखाधड़ी करी है, वो जानने होंगे, अब उनको अफसोस होगा, क्योंकि उनने जो किया अब उनके आगे आएगा ना। लड़की के बारे में तो वो भी ठीक है, उसने भी धोखा दिया। अब उनने बनाया है ना भाई, बनाया है उनने, वो फिर अब
परेशान कर दिए। फिर बोले आपके सवाल ये, अब तो हृदय परिवर्तन नहीं होगा, आप तो अपने ही रहेंगे। जी, प्रेशर था उस समय। प्रेशर था जी। था? उस समय उनके तरफ से बोल रहे थे पंजाब यही ऑप्शन है। यही ऑप्शन नहीं तो वही परेशान कर रहे थे, दिक्कत दे रहे थे थोड़ी। तो नहीं कराया, आज घर वापसी कराई है। जो बालक बिछड़ गया था अपने माँ बाप से, उनको पुनः गाय के बछड़े को गाय की गोद में बैठा दिया है। किस तरह से पद्धति पूरी की? बढ़िया सुंदर गंगा जल से स्नान कराया, मुंडन कराया, पहले फिर स्नान कराया, पंचगव्य पिलाया, पंचामृत पिलाया, गौ पूजन कराया, हवन यज्ञ कराया और उसके हृदय से संकल्प करा दिया कि मैंने जो आज तक अपराध किया भूल में या किसी ने मुझसे कराया, मैं उसमें कभी चक्कर में नहीं पड़ूंगा, हमेशा सनातन धर्म में ही रहूंगा। जो लोग चले गए उनकी वापसी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो उनसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, वो हमारे भाई हैं, कितनी दूर चले, कितनी पीढ़ियां बीत गई, यदि पुनः वो आना चाहें तो हम उनको सब गले से लगाएंगे। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।